आराधना के लिए दिया कि जब व्यक्ति का मन अशांत होता है, व्याकुलित होता है, तो उसके कदम जिनालय की ओर बढ़ते हैं और जिनालय में जाकर के शांति मिलती है। बोलो, जिनालय में जाकर के शांति मिलती है। तो अगर घर में ही शांति मिल जाए तो जिनालय में जाकर के, बोलो, जिनालय में जाकर के शांति मिलती है। अगर घर में ही शांति मिल जाए तो घर भी जिनालय हो जाए। किसी ने जेल को भी मंदिर बना दिया और किसी ने मंदिर को जेल बना दिया और किसी ने जेल को मंदिर बना दिया। आचार्य मानतुंग स्वामी ने जेल को भी मंदिर बना दिया, क्योंकि इस भक्तांबर महास्तोत्र की रचना कहाँ हुई? भक्तांबर महास्तोत्र की रचना जेल में हुई। तो वह जेल भी क्या हो गया? मंदिर हो गया। लेकिन यदि हमें मंदिर में आकुलता व्याकुलता हो रही है तो ये समझना कि मंदिर भी क्या है? जेल है। जैसे सबसे ज्यादा सिद्ध चक्र मंडल विधान जब होता है, सिद्ध चक्र मंडल विधान में 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000 है ना, 1200, 1024 जब अर्घ्य चढ़ते जिस दिन लास्ट दिन, उस दिन तो पंडित को और पुजारियों को स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ना उसके छंद पढ़ते हैं ना उसे संगीत देते हैं, बस मंत्र बोल करके स्वाहा। पंडित जी कतरा हो गया, अभी 350 भी गया, 350 हुआ है, अभी 750 अभी बाकी है, बहुत सारे अभी बाकी है, अर्घ्य बाकी है। जल्दी फटाफट करो पंडित, जल्दी फटाफट करो। कितना बज गया? 2:30 बज गया, अभी 1 घंटा और चलेगा। तो ऐसे लगता कि कहाँ बैठे हो? जेल में बैठे हो। इसी प्रकार से उपवास वगैरह पर्यूषण पर में उपवास करती है। अगर शक्ति है तो ये करना, दिन गिन करके दिन नहीं निकालना। चौथा दिन तो निकल गया, 5वां दिन निकल गया, 6ठा दिन निकल गया, 2 दिन शेष बचे हुए। अरे अच्छे से निकलना। और ऐसा सोचते हैं भगवान जल्दी से दिन निकल जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आकुलता तुम्हारे लिए हो रही है। अगर कोई आकर के बैठा और मन में ऐसा भाव आए ये कब जाए, तो इसका मतलब कि तुम्हें उसका बैठना अच्छा नहीं लग रहा है और ऐसे स्थान पर हमको उस समय बैठना भी नहीं चाहिए। और सामने वाले को अच्छा लगे तो वह स्थान कभी स्थान छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति रहती है। और ऐसा होता है कि इस प्रकार से अरिहंत भगवान की भक्ति के लिए दिया कि जितना समय वहां पर निकले उतना समय क्या है? अच्छा। ऐसे देवतागण स्वर्ग में रहने वाले वो अच्छे परिधानों को पहन करके, अच्छे वस्त्रों को पहन करके, मुकुट लगा करके भगवान के चरणों में जाती है। देवतागण भी भगवान की क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। मैंने एक बार बताया प्रवचन में, नंदीश्वर द्वीप में अष्टान का पर्व में 3-4 टाइम वो चारों दिशाओं में अलग अलग घूम करके और निरंतर वहां पर पूजा आराधना होती। चारों दिशाओं में पूजा आराधना होती है। जब वहां आराधना होती है तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी भगवान की भक्ति निरंतर करना चाहिए। तो एक आदमी खड़ा हुआ, बोले महाराज जी उनका परिवार नहीं होता है, उनके बच्चे नहीं होते हैं, उनका व्यापार नहीं होता है, उन्हें रोग नहीं होता है, उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उनको कोई काम है क्या? इसलिए दिन भर मंदिर में बैठे रहो। पर हमको तो 100 काम है हमारे लिए, बच्चों के स्कूल भेजना, साग सब्जी लाना, व्यापार करना है ना, बीवी को लेने जाना, फिर उनको थोड़ी लेने छोड़ने जाना है ना। उनके बच्चे नहीं, हमारे देखो यहाँ बच्चे, पर आप ही प्रवचन में चिल्लाते उनको शांति से बिठा लो, शांति से बिठा लो, शांति से बिठा लो। 1 मिनट चू बोल दे तो आप तो फिर गर्म हो जाते हो। उनके बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ना दूध लेने जाना, ना चाय पीना, ना नाश्ता करना, उनको तो अमृत झड़ा तृप्त हो गए। हमको तो 100 काम करना भी, आटा लगा करके जाकर के रोटी बनाना है, रोटी बनाने जाकर के झाड़ू पोंछा करना है। वो कुछ भी करें, वो देव है और हम क्या है? वो देव है और हम। अगर हमको भी कोई काम नहीं रहेगा तो हम भी भगवान की पूजा करेंगे। स्वर्गों में ठंडी नहीं है, गर्मी नहीं है, हर कंडीशन में एयर कंडीशन। बोलो, हर कंडीशन में
एयर कंडीशन है, यहाँ तो कितनी ठंड लगती है, हाथ कांपते हैं। भी यही ध्यान रख के चलना कि जब हम देव पर्याय में जाएं तो हम भी भगवान की भक्ति में समय लगाएं, क्योंकि वहां पर क्या सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के, ऐसा नियम नहीं है कि वहां पर है ना, वहां पर भगवान की भक्ति वहां पर करने वाले हो। मिथ्या दृष्टि देव वहां पर रहते हैं, मिथ्या दृष्टि देव जो वहां पर होते हैं वो भगवान की पूजा नहीं करती हैं, वो तो सिर्फ भगवान को देखते हैं और देखते रहते हैं और उनकी कुल देवता मान करके उनकी पूजा क्या मान करके, कुल देवता मान करके पूजा करते हैं। जैसे मान लो क्या नगर में महाराज आए, चलो आए, घर के दरवाजे से निकल रहे तो नमस्कार कर लो, ना घर के दरवाजे से निकल रहे नमस्कार कर लो, पूजा कर लो, अर्घ्य चढ़ा लीजिएगा। घर में नहीं है, दुकान के सामने से निकले तो नमोस्तु कर लिया, और नहीं निकले तो कोई बात नहीं, अलग से नहीं जाते हैं। उन्होंने भैया जैन महाराज है, बस हमारे महाराज हैं तो उनको महाराज मान करके नमस्कार सिर्फ उन्होंने नमस्कार कर लिया, बाकी श्रद्धान बिल्कुल जीरो होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पुण्य तो मिलता है लेकिन उनका पुण्य संसार का कारण होता है, तो इसलिए वो मिथ्या दृष्टि देवता उन्हें कुल देवता मान करके उनकी पूजा और आराधना करती रहती, और सम्यक दृष्टि देव उनके लिए भगवान मान करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। ऐसे 100 देवों के द्वारा बंदित जो व्यक्ति 16 कर्ण भावना का चिंतन करता है, 16 कर्ण भावना के लिए भाता है, वो जीव तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंद करता। और कल तप भावना, कौन सी भावना, तप भावना के विषय बतलाएगा कि तप करने से तीर्थंकर प्रगति का बंद होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो बहुत सारे साधु बहुत सारे मुनि तपस्या करते हैं, लेकिन कई बार वो उस वैभव को देख करके, किसको, वैभव के लिए देख करके, धन को देख करके वो आगे निदान कर लेते हैं, जिस निदान के कारण से है ना उस फल से वंचित रह जाते हैं। आचार्य महाराज ने वहां पर लिखा हरिवंश पुराण में, किसी मुनिराज ने 35,000 वर्ष तक भैयावृत्ति नाम का तप तपा, लेकिन अंत में जाकर के उन्होंने निदान बंद कर लिया, और निदान के कारण से है ना वह अन्य किसी पर्यायों में गए, है ना देवगति को प्राप्त हुए। अगर वो चाहते तो उस तप के द्वारा, भैयावृत्ति तप के द्वारा तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का, जितना रावण ने सीता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया, इतना यदि आत्म साक्षी पूर्वक यदि मुनि बन करके तप करता तो कर्मों को क्षय करके उसी भाव से निर्वाण के लिए प्राप्त कर लेता। लेकिन कैसे कर लेता, होनी तो ऐसी थी विधि का, बोलो विधि का विधान तो ऐसा ही था, होनहार ऐसा ही था, नियोग संयोग ऐसा ही था, उसका ऐसा ही होना था। जब ऐसा ही होना था तो कौन उसकी गति को क्या कर सकता, सुधार सकता है। हाथ के ऊपर रत्न रखा हुआ है, बोलो हाथ के ऊपर रत्न रखा हुआ है, लेकिन हम उसकी कीमत ना समझने के कारण से उसे हम यूं ही छोड़ देते हैं। हाथ में, बोलो हाथ में रत्न रखा हुआ है, उसकी कीमत ना समझने से हम उसे यूं ही छोड़ देते हैं। एक आदमी था, बड़ा पैसा वाला था, उसके वहां पर छत थी, तो उसके छत के ऊपर है ना एक कौवा था, तो वो कौवा बैठा हुआ था, तो उस कौवा उसके पास बैठा हुआ था। तो उसने क्या किया कि वो कौवा बार बार आता था, तो उसने कौवा के लिए एक कंकड़ मारा। क्या मारा, कौवा के लिए कंकड़ मारा उसने। जैसी कंकड़ कौवा की यहाँ वो कंकड़ लगा और नीचे गिर गया, कौवा ने वो कंकड़ दबाया और पड़ोसी की छत पर जाकर के छोड़ दिया। पड़ोसी ने ऐसा कंकड़ पहली बार देखा, बोलो पड़ोसी ने ऐसा कंकड़ पहली बार देखा। वो बाजार में लेके गया, जौहरी को दिखाया, बोले कोहिनूर है, वो 1 करोड़ में क्या हो गया। ऐसा कंकड़ पड़ोसी ने, बोलो ऐसा कंकड़, बोलो ना, आप तो जोर लगा के बोलो, ऐसा कंकड़ पड़ोसी ने, पंडित जी को बताओ, ऐसा कंकड़ पड़ोसी ने, वो कंकड़ उठा करके उसने कौवा को गुस्सा में मारा और कौवा ने उठाया पड़ोसी के घर पर छोड़ दिया। जैसी पड़ोस उसने उठा के उसकी कीमत समझ ली, 1 करोड़ में बिका और उसने क्या है बहुत बड़ा मकान बना लिया, गाड़ी आ गई,
है ना, गाड़ियां आ गई, अनेक प्रकार का वैभव आ गया, सोने के आभूषण आ गए, है ना, 3 खंड का मकान बन गया, है ना, जहां पर उसके लिए भोजन नहीं मिलता था, आज काजू किशमिश की नाश्ता करने लगा। पड़ोसी ने पूछा, भैया आपके पास इतना पैसा? बोलो इतना पैसा कहां से आया? आपको मालूम नहीं है ना, एक कौआ आया था और वो कौआ एक कंकड़ मेरे यहां पर छोड़ के गया। अरे वो तो मैंने उसको मारा था, वो कंकड़ तो मैंने वही कंकड़ में बेच के आया और 1 करोड़ रुपए में वो बिका और उसकी महिमा से आज मैं इतना माला माल हो गया। अब उसको पश्चाताप हो रहा है कि अरे यार मैंने कंकड़, अब पछताए, ऐसा का अब पछताए होते का जब चिड़िया चुन गई कि समय निकल जाने के बाद जैसे पेट से निकला हुआ बच्चा कभी लौट करके मां के पेट में वापस नहीं जाता है, बस इसी प्रकार से बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है ना। डॉक्टर साहब से कहना कि कोई बुढ़ा आदमी जाए, पंडित साहब डॉक्टर साहब से कहना जवान होने का इंजेक्शन लगा दो। क्या बिल्कुल बुढ़ा हो ऐसा इंजेक्शन लगाओ इससे क्या हो जाए, जवानों में प्लास्टिक सर्जरी करा लेना, आईब्रो करा लेना, नए कपड़े पहन लेना, नई गाड़ी ले लेना, सब कुछ कर लेना, बालों में खिजाब करवा लेना, डाई करा लेना, है ना, डुप्लीकेट बाल लगा लेना, सब डंडा ले लेना, दांत लगवा लेना, सब कुछ करवा लेना, लेकिन बूढ़ा क्या नहीं हो सकता है? बोलो बूढ़ा क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ करवा लेना, लेकिन बुढ़ा आदमी जवान नहीं हो सकता, बचपन लौट करके नहीं आ सकता है। बोलो बचपन लौट करके नहीं आ सकता है। कितना भी तुम कुछ कर लेना, बचपन तो क्या है, बचपन जिसकी जवानी गई है ना, बूढ़ा हो गया, उसकी जवानी लौट करके नहीं आ सकता, नहीं आ सकती है। दो समय निकल गया वो, और अवसर ऐसा होता है उसे कोई पहचान, बोलो अवसर ऐसा होता है कि उसे हम, अच्छा ऐसा होता है कि अपन बुराई किसकी करते हैं, जो वस्तु अपन ने छोड़ दी उसकी अपन क्या करते। मान लो फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बट एक छोटा सा एग्जाम्पल, कोई लड़की थी आपके मोहल्ले में रहती थी, आपका लड़का उसके साथ शादी करना चाहता था लेकिन उसने नहीं की, है ना, उसने शादी नहीं की, उसकी शादी दूसरी जगह हो गई, तो आप क्या कहते, हमारे यहाँ तो उसके बहुत रिश्ते आए लेकिन हमारे लिए मन नहीं भाई, चाल चलन, बोलो चाल चलन उसका, बोलो चाल चलन उसका ठीक नहीं था, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दी थी। मेरी तो बिल्कुल इच्छा है ना, उसकी तो बहुत इच्छा थी, बहुत ऑफर आ रही थी, पर हमने क्या कर दिया, बोलो हमने, ये सब जानती फिर भी चुप बैठी है ना, इन्हीं सब बातों में नख से लेके बालों तक डूबे हैं, फिर भी सोच रहे कि महाराज जी का मंतव्य क्या है, इनका तो सुनो, अपन तो सुनाते ही रहते हैं महाराज का, महाराज ने क्या रिसर्च किया, तो उसकी छोरी के साथ हमारा तो बिल्कुल मन नहीं था, उन्होंने बहुत ऑफर किया, खूब मनाया उन्होंने, लेकिन फिर क्या बताएं आपको, आपको नहीं मालूम। अरे ऐसी चाल चलन ठीक नहीं है, देखे थे बैठे होते, चाले होते, करे थे, मैंने तो एक ही मिनट में परख लिया उसका सब डोल डाल, तो बस उसकी, और अगर उसी की तुम्हारे छोरे के साथ हो जाती तो, और ये क्या बहू मिली, बोलो तो ऐसा तो करो गंगवाली, क्या, अरे ये काई बताए काई बहू मिली, बोलो काई बताए, है ना, तो क्या है, काई बताए काई बहू मिली। पहले महीने में चंद्रमुखी, क्या फूलकली, फिर दूसरे महीने में अनारकली, है ना, तीसरे महीने में छिपकुली, चौथे महीना में ज्वालामुखी। भैया ध्यान रख के चलना, हर वस्तु हमेशा एक जैसी, वो वस्तु हमेशा क्या होती है, परिवर्तनशील हमेशा रहती है। हमने जो वस्तु पसंद नहीं की वो वस्तु क्या है, कोई सब्जी लेकर के आओ, अपन ने कोई रिजेक्ट कर दिया, दूसरा खरीद लाए और वो कहे कि बहुत टेस्टी थी, बिल्कुल सड़ी थी, हमने तो देखा है, और वो कह रहा कि मजा आ गया, अब तुमको पछता गई, और फिर घर जाके चर्चा करते कितनी बढ़िया छोड़ी थी, तुम नहीं बात माने, मैंने तो कितना कहा था कि कर लो, तुम नहीं माने, अब देख लो ले गए सामने वाला बहू बना के, देखो कई काम करे, कैसे तो रोट तीज को रोटला बनाए, कितना कतरा काम करे, देखो कितनी बहू अच्छी लग रही, मैंने सोचा ही नहीं तुम्हारी माने किसी की चलती नहीं, कर लो अब घूम रहा बेटा एकला,
अब कोई नहीं आ रहा। अब अंदर पछता रहे और बाहर क्या कर रहे, क्या कर रहे, बोलो, अंदर आपस ही मिल गए। बोले हमने भी तो कहा था, तो कभी क्यों नहीं फिर करते ना फाइनल, तुम्हारा तो मन नहीं भर रहा था। अब दूसरे की जब बहू बन गई ना, वो काम करती है, देखते तो लगता कि नहीं, बाहर से निंदा करते और अंदर से क्या करते, पश्चाताप करते। बस ऐसी कंकड़ हमने फेंका, बोलो कंकड़, कंकड़ हमने ही फेंका था, हमने सो तो कंकड़ था, इतने हो नहीं सकते, उसने फेंक दिया। अब उसे भीतर से क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि अरे यार हमने कंकड़ समझा और ये क्या निकला। लेकिन अब पछताए होते क्या, जाओ चिड़िया चुन गई खेत, वैसा ही होता है। इसलिए अवसर कभी खोना नहीं चाहिए। जो अवसर जितना मिले धर्म का, पुण्य का, जहां जैसा मौका मिले कर लेना चाहिए, है ना। काल करसो आज करे, आज करे सो अब। अगर कल करना है तो जी आज ही करो, आज ही करने वाले तो उसको अभी करो, इंतजार मत करो, है ना, कि कल का दिन आए। कल आएगा, हम रहे या, बोलो, हम रहे या न रहे। इसलिए भगवान की भक्ति तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध होता है। और 16 कर्ण भावना में शक्ति तप साधु समाधि, कौन सी भावना, साधु समाधि। साधु समाधि का मतलब यह होता, समाधि शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं। एक समाधि शब्द का अर्थ होता है ध्यान, क्या, एक समाधि शब्द का अर्थ होता है ध्यान। समाधि शब्द का अर्थ होता है शुद्ध उपयोग। महाराज श्री समाधि में लीन है, किसमें, महाराज श्री समाधि में लीन है। दूसरा समाधि का मतलब होता है संलेखना। दूसरा अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ समाधि का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ है संलेखना। संलेखना पूर्वक मन, समाधि पूर्वक मन, देह का त्याग, कसायों के लिए बस में करना। संलेखना समाधि का दूसरा नाम है संलेखना। क्या, समाधि का दूसरा नाम है संलेखना, है ना। संलेखना के लिए दिया, संलेखना दो प्रकार की, समाधि दो प्रकार की, एक काय समाधि और दूसरी कसाय समाधि। बोलो, काय समाधि, बोलो पंडित साहब, काय समाधि और कसाय समाधि। काय की समाधि करने की जरूरत नहीं है। काय समाधि तो अपने आप हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा है कसाय समाधि करने की। शरीर अपने आप छीन हो जाता है, लेकिन कसाय छीन नहीं होती है भैया। सबसे पहले कसायों को जीतना, कषायों के लिए बस में करना। शरीर अपने आप रस परित्याग करेंगे तो शरीर अपने आप सूख जाएगा। शरीर को सुखाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आयु कर्म की निषेध खिरते जाएंगे और शरीर अपने आप लकड़ी की तरह होता जाएगा। संलेखना करने वाला यही कहता कि जहां हाथ लगाओ वहां की चमड़ी निकल जाती है और वो ये भाव बनाता है कि मैं तो मुक्त हूं, ये शरीर जेल है और इसमें आत्मा क्या है, कैद है। एक न एक दिन आत्मा क्या, ये जेल कारागृह से मुक्त होगा।